परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने, अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने प्रभु आज के दिन आपसे क्या बातें करते हैं। तो मैं यहाँ पर उत्पत्ति की किताब अध्याय 19 और वचन 21, उसने उनसे कहा, देख मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। आमीन। यहां पर ये विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो मैं शुरू से बता रहा हूं कि अब्राहम के पास जब दूत लोग जाते हैं तो वो खाना वाना खिला करके विदा करने लगते हैं। तो लोग बात करते हैं कि सदम और मोरा को हम लोग परमेश्वर तक यह बात पहुंच चुका है, यहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट हैं और यह नगर नष्ट किया जाएगा, जलाया जाएगा। तो अब्राहम विनती करते हैं कि हे प्रभु, अगर वहां पर 50 भी लोग होंगे तो क्या उस नगर को आप नष्ट करेंगे? क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि वहां उनका भतीजा था, इसलिए उस पर दया कर रहे थे। तो अब्राहम विनती करते हैं कि 50 लोग होंगे तो क्या आप उस नगर को आप नष्ट करेंगे? तो कहें नहीं, 50 होंगे तो भी बचाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करते करते अंत में वह कहते हैं कि अगर 10 होगा तो कहें 10 भी होगा तो भी मैं बचा लूंगा। परंतु वहां 10 भी नहीं थे, केवल अकेले लूत था। अब वहां पर दूत जब आते हैं उसके घर में चौक में रहने के लिए कहते हैं, तो लूत कहते हैं नहीं, आप उस चौक में ना रहें, आप मेरे घर में आए। तो जब वो घर में आते हैं तब वो वहां पर लिखा है कि क्या जवान क्या बूढ़े सब आकर उसके घर को घेर लेते हैं लूत के, और कहते हैं उस आदमी को बाहर निकालो कि मैं उसके साथ भोग विलास करूं। तो इस तरह का वहां के लोग गलत काम कर रहे थे। तो दूत कहते हैं कि मैं इस नगर के बारे में यहोवा ने कहा है इसको नष्ट करना है, तो तुम लोग यहाँ से फुर्ती करके निकल जाओ और देखो सामने जो पहाड़ है उसी पहाड़ पर भागना, कहीं रुकना मत, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसी में भस्म हो जाओ। तो जो अभी वचन पढ़े वो विनती कर रहे कि नहीं हे प्रभु, मैं वहां नहीं भाग सकता। क्यों? क्योंकि वो बूढ़े थे, भाग नहीं सकते, वो बहुत दूर था पहाड़। अब वो कह रहे कि इसी नगर में रहने दीजिए, जो नगर है। तो हम इस वचन से समझते हैं कि यदि किसी नगर में अगर 10 धर्मी भी है तो वह नगर बचा है। जैसे इस पृथ्वी अभी तक बची है क्योंकि इसमें बहुत से धर्मी है। तो परमेश्वर धर्म जब ज्यादा रहता है तो वह नगर स्थिर रहता है, वह पृथ्वी स्थिर रहती है और वह घर भी स्थिर रहता है। यदि घर में एक भी धर्मी न हो और सभी लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हों तो उस घर का क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा। तो हम इस वचन से सीखते हैं कि हमारे घर में, परिवार में परमेश्वर का नियम जो धर्म है वह होना चाहिए हर एक के जीवन में। अगर नहीं ऐसा है तो वह घर जैसे सदम और मोरा भस्म कर दिया गया, जला दिया गया, वैसे ही आपका घर भी जल जाएगा। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को समझो। यहाँ पर देखिए अब्राहम अपने लोगों की सुधि ले रहा है और बचाने के लिए प्रभु से विनती कर रहा है। यदि एक दास है तो वो जिसकी विनती करता है प्रभु से, परमेश्वर उसे बचाते हैं। तभी तो एक पास्टर आता है, उस घर के लिए प्रार्थना करता है और वहां पर लोग बचते हैं और वो लोगों का मन फिराव होता है और वो लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आप लोगों को जो कुछ भी मिला है उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष दे। आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा, आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।